गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा पार्ट 2। उसमें चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। फ्रेंड्स, यहाँ से हम हमारा पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें से पहला चैप्टर आई एम रिपीटिंग, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यानी ये शेयर कैपिटल वाला जो हमारा जो चैप्टर है ना, वो एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का फ्रेंड्स? 10 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का। कैसे होंगे 10 मार्क्स फ्रेंड्स? आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनिएगा फिर से। 10 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू आएगा। सेक्शन बी में 1 मार्क्स का आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस आएगा। और सेक्शन ई में जो हमारा 8 मार्क्स वाला है, वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा। यानी 1 + 1 + 8 यानी टोटल 10 मार्क्स। क्लियर है फ्रेंड्स? तो फिर से पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हमारा। टोटल मार्क्स 10, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू, 1 मार्क्स का आंसर विद इन 1 और 2 सेंटेंस यानी शॉर्ट क्वेश्चन। एंड सेक्शन ई में 8 मार्क्स वाला एक चैप्टर आएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलो, अब है क्या फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। शेयर है क्या? अब तो वो तो हमें पता ही है कि फ्रेंड्स, कंपनी कब एस्टैब्लिश होती है, जो आप थोड़ा बहुत उसी में पढ़ चुके होंगे। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म की देयर इज सर्टन लिमिटेशन, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग हैंड कम पड़ जाते हैं, कैपिटल कम पड़ जाती है। अब जब आपको बिजनेस को लार्ज स्केल यानी एक्सपांड करना हो, तो आपको अपने बिजनेस को कंपनी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना ही पड़ता है। इससे क्या हो जाता है कि आपको टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कैपिटल, आपसे बाहर से जो भी कैपिटल यानी जो भी फंड बोरो करना होगा या विथ एनी इंस्ट्रूमेंट, लोन, शेयर्स, डिबेंचर्स, तो आपको कंपनी स्केल में आओगे आप, तो आपकी जो नीड है वो आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाओगे। तो आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि आपको कैरिंग आउट योर बिजनेस एंड अर्न हैंडसम प्रॉफिट, विच वो आपका सेटिस्फाई होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जो कंपनी फॉर्मेट में होता है। तो अब सीधी बात है कि कंपनी का तो खुद का ही एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है, बराबर, खुद का एक इनकॉर्पोरेशन होता है, मैनेजमेंट होता है। और कंपनीज को सीधी बात है कि कंपनीज एक्ट, बराबर, वैसे तो देखा जाए तो कंपनीज एक्ट 1956 में जो एस्टेब्लिश हुआ था, तो जो कोई भी कंपनी होगी वो वही रूल से चलेगी। बट 2013 में न्यू कंपनीज एक्ट जो अमेंडमेंट्स हुआ, तो उसमें भी बहुत सारे प्रोविज़न है वो चेंज किए गए, ठीक है। तो फिर अब हमारी जो भी कंपनीज होगी इंडिया में, वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030, बराबर, उसके हिसाब से चलने वाली है। कोई भी कंपनी गवर्न होगी, ये यही लीगल रिक्वायरमेंट है। अब कितने टाइप्स की कंपनी होती है? तो बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। फर्स्ट इज स्टेटरी कंपनीज और कॉरपोरेशन। तो सीधी बात है, दिस कंपनीज और कॉरपोरेशन आर क्रिएटेड बाय फॉर स्पेशल एक्ट, यानी गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने एक स्पेशल एक्ट बनाया हो और उसके थ्रू ये कंपनी क्रिएट की गई हो। एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जीएसएफसी, ठीक है ना, गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन। यानी यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी रन बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे वही कॉरपोरेशन और कंपनीज है।
फ्रेंड दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनीज। अब द कंपनी विच आर रजिस्टर्ड एंड फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनीज। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर फॉर्म्ड अंडर दिस टाइप, यानी जो भी इंडिया में कंपनीज है, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थ्रू रन नहीं होती है, बाकी तो सारी की सारी कंपनी यही फॉर्मेट में आ जाती है। अब जो भी है रजिस्टर्ड कंपनीज, उसको दो पार्ट में हमने यहाँ पे उन लोगों ने डिवाइड कर दिया है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसमें से पहली है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या है, तो जो उनका जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड होता है, वैसे कंपनीज में उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, मेमोरेंडम होता है, ठीक है, टेबल है जो आप उसी में थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे। तो वहाँ पे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या लिमिटेशन है या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956 और अमेंडमेंट ऑफ 2013, क्या होता है प्राइवेट कंपनीज के आर्टिकल जो क्या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो उसमें तो पहले तो शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनी के, यानी आपके पास कोई कंपनी के प्राइवेट शेयर हो तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, यानी शेयर होल्डर्स की जो लिमिटेशन है वो भी 200 ही है, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ये है, ठीक है। और क्या रिस्ट्रिक्शन है, आप पब्लिक में शेयर इश्यू नहीं कर सकते, यानी पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते, यानी कंपनी इनवाइट नहीं कर सकते कि आप आके हमारी कंपनी में शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन भेजो, इवन डिबेंचर के लिए भी। और दूसरी की रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 2 मेंबर्स यानी 2 शेयर होल्डर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। ये प्राइवेट वर्ड प्राइवेट कंपनी के पीछे लिखा ही होता है, यानी जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसका नेम, द नेम ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, यानी मेरे नाम से होगी तो राजेश प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, हाइड्रो प्राइवेट, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी फ्रेंड्स, ठीक है। यानी आपको कंपनी का नेम पढ़ के ही पता चल जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसमें ये फ्रेंड्स, अब जो न्यू कंपनीज अमेंडमेंट हुआ यानी 2013 में, यहाँ पे एक नया फॉर्म डेवलप हुआ, उसको बोलते हैं ओपीसी। अब ओपीसी क्या है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। ओपीसी क्या है, यानी 1 पर्सन कंपनी। ये 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें रखा गया है, यानी देखो प्राइवेट कंपनी में लिमिटेशन 2 मेंबर्स की है, यहाँ पे नहीं है वो, यानी ये स्पेशल प्रोविज़न रखा गया ओपीसी, यानी वन पर्सन कंपनी, ठीक है, यानी एक ही मेंबर चाहिए, लीगल प्रोविज़न। यानी ये कंपनी एज ए प्राइवेट कंपनी होती है, पर यहाँ पे स्पेशल बेनिफिट ये रहता है कि आपके पास 2 मेंबर भी नहीं है, यानी ये द कंपनी विच आर रन एंड ओन्ड बाय single person. I am repeating my dear friends, the company which are run and owned by single person which is called OPC, 1 person company। ये 2000 फिर से आई एम रिपीटिंग 2013 में जो अमेंडमेंट्स हुआ उसमें ये कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो ये फ्रेंड्स थी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ये ओपीसी अब एग्जाम में बहुत आना स्टार्ट हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, यानी 2 लाइन ही है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं। यानी कंपनी रन बाय सिंगल पर्सन और ओनेड बाय सिंगल पर्सन विच इज कॉल्ड ओपीसी। अब पब्लिक कंपनी में कैसी होती है और क्या होती है, तो जो प्राइवेट नहीं होती वो सबकी सब पब्लिक होती है, सीधी बात है, बराबर। द कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। अब कितने मेंबर्स चाहिए पब्लिक कंपनी में, मिनिमम 7, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फ्रेंड्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, स्काई द लिमिट।
आप जितने मेंबर्स यानी जितने शेयर होल्डर्स बनाना चाहो आप बना सकते हो। क्या वर्ड लिखा जाता है नेम के पीछे? ओनली लिमिटेड, ठीक है। कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ओनली वर्ड लिमिटेड ही लिखा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती है पब्लिक कंपनी फ्रेंड्स? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इन दिस कंपनीज द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कंपनीज, मान लो कि कंपनीज की शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, तो कंपनी लायबल फॉर 10 रुपीज़ ओनली। यानी कंपनी ने मान लो कि आपसे ज़्यादा भी पैसे लिए हुए हैं एट द टाइम ऑफ इश्यू, वो आपको रिटर्न, उनकी लायबिलिटी तो 10 रुपीज़, यानी आपको सर्टिफिकेट तो 10 रुपीज़ का ही मिलेगा, ठीक है। यानी जो भी शेयर आप होल्ड कर रहे हो तो कंपनी वो शेयर्स की लायबिलिटी 10 रुपीज़ तक ही, यानी फेस वैल्यू 100 का भी फेस वैल्यू हो सकता है, तो 100 ले लो आप, वो जो भी यानी कंपनी की लायबिलिटी अप टू द फेस वैल्यू तक की रिस्पॉन्सिबल है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, अवर कंट्री इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही सेक्शन को बिलोंग करती है, यानी मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लिमिटेड बाय शेयर, यानी वही पब्लिक कंपनी होती है इंडिया में। अब फ्रेंड्स है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये कंपनी कैसी होती है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी होती है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफाइड अमाउंट गारंटेड। यानी आपको सर्टन अमाउंट ऑफ पैसे एज अ गारंटी आपको मिल जाएंगे। यानी शेयर होल्डर्स की लिमिटेशन उन्होंने ये उसमें ही एक्सप्लेन कर दी होती है कि सर्टन अमाउंट ऑफ गारंटी वहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। इन सच कंपनीज द कंपनी इज नॉट फॉर्म द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, बट दिस टाइप्स ऑफ कंपनीज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। यानी ये कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं होती है, कभी नहीं होती। वो आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को, स्पोर्ट्स को, कल्चर को, सोशल वेलफेयर को ही प्रमोट करने के लिए होती है। यानी मान लो कि हमारी कोई भी कंपनी यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया यानी BCCI जो हमारी है वो भी इसमें ही आती है। यानी रिपीटिंग, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी शेयर होल्डर्स की लिमिटेशन उतनी ही हो जाएगी कि फेस वैल्यू तक उतने ही पैसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। यानी ज़्यादातर कंपनी इसमें ही आती है कि शेयर होल्डर्स की उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही नहीं है। यहाँ पे गारंटी पे सर्टन अमाउंट ऑफ फिक्स की जाती है, स्पेसिफाइड अमाउंट, ठीक है। थर्ड वन है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब ये इंडिया में ज़्यादा नहीं होती है और नाउ डेज तो होती ही नहीं है अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली। इन दिस टाइप ऑफ कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। इट मीन्स ए कंपनी सफ़र्स लॉसेज, यानी ह्यूज लॉसेज। या जब मान लो कि कंपनी की बहुत लॉसेज आ रही है, कंपनी इज़ नॉट क्रिएटिंग प्रॉफिट, नॉट अर्निंग ए प्रॉफिट, तो सीधी बात है एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। तो कंपनीज की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है टू पे द लायबिलिटी और डेट्स ऑफ द कंपनीज, तो मेंबर विल बी यूज टू मीट द क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर, बराबर। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा जो भी मेंबर्स है उनकी, तो रिस्क तो है ही, तो रिस्क तो इन्वॉल्व है ही है। तो सच कंपनीज में आपका रिस्क बहुत ही हाई होता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ में, जो पार्टनरशिप फॉर्म में भी होता है। तो सच कंपनीज आर नॉट फॉर्म इन इंडिया इवन दो परमिटेड बाय द कंपनी, यानी फिर भी कंपनी लोगों में परमिशन है, पर फिर भी
ये कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होती है। तो फ्रेंड ये चार्ट है जो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ना है। तो फिर से वैसे तो देखा जाए तो ये पब्लिक कंपनी क्या है उसमें अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, वो ज़्यादातर आती है। तो कंपनीज लिमिटेड, फिर से एक बार स्पीड से रिपीट कर देता हूँ, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इन दिस कंपनी लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी है फ्रेंड, वो लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू, यानी शेयर होल्डर फेस वैल्यू तक ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनीज, शेयर होल्डर। तो उतने ही पैसे उनको मिलेंगे और उतने ही उनको पे करने हैं, ठीक है। कंपनीज उनकी लायबिलिटी वहाँ तक ही रहती है, उससे ज़्यादा कंपनी कितना भी लॉस कर ले, शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। और ज़्यादातर कंपनी इंडिया में यही होती है कि लिमिटेड बाय शेयर्स। गारंटी सी हम जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यानी वो स्पेसिफाइड फॉर पर्पस के लिए होती है, साइंस और आर्ट, ठीक है, कल्चर, सोशल वेलफेयर, उसको ही प्रमोट करने के लिए होती है। जो बीसीसीआई का हमने एग्जांपल लिया, यानी स्पेसिफाइड अमाउंट फिक्स कर दी जाती है एज अ गारंटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली ये तो इंडिया में कंपनीज एक्ट तो परमिट करता है, पर इंडिया में होती ही नहीं है, क्योंकि सीधी बात है कि यहाँ पे मान लो कि कंपनी को ज़्यादा लॉस हो जाए तो सफिशिएंट है ही नहीं कंपनी की एसेट्स टू पे द लायबिलिटी ऑफ द कंपनीज, क्योंकि ह्यूज लॉसेस है। तो फिर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी मेंबर्स की होगी यानी शेयर होल्डर्स की होगी वो सेल करनी पड़ेगी, तो वो तो रिस्क ज़्यादा है। और तो फिर तो शेयर होल्डर्स परमिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे कंपनीज एक्ट में परमिशन होने के बावजूद हमारे इंडिया में इस टाइप की कंपनी फॉर्म नहीं होती है। फ्रेंड्स, थ्योरी अच्छी है, अच्छी तरह से आप पढ़ लोगे ना, तो ये वाली वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।